आमिर साहब, सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस सीटें हमें नहीं मिलेंगी। अब ये पॉइंट मैं पूछना तो चाह रही थी अनवर रज़ा साहब से, लेकिन अभी आपसे बात कर लेते हैं। ये खदशा एक्चुअली पैदा किसने किया था उस वक्त? देखिए सरिश, बात यह है कि ये जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का केस है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि जिस तरीके से आप अगर गुज़श्ता 10 महीने के तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को देखें कि फैसल वाडा साहब 8 महीने पहले बता देते थे कि इलेक्शन में पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, तो उसके बाद फिर जो तमाम तर इकदाम हुए, जिस तरह अकबर एस बाबर साहब आए, अकबर एस बाबर के साथ साथ वो नौरीन बीबी आई, फिर वो नौरीन बीबी रोती थी, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी, फिर वो उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हैं और फिर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। और साथ में पीटीआई ने खुद सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, हमें पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उस वक्त भी उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। और उसके बाद उस वक्त भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया था कि ये बाद में तनाज़ात बढ़ेंगे और मखसूस नशिस्तों का मामला भी आएगा, तो उस वक्त भी अदालत ने कहा था कि ये मामला हमारे पास आएगा और अदालत से रजू किया जाएगा तो इसको सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, बात यह है कि हमने 2018 में भी देखा कि उस वक्त भी ऐसे हालात पैदा किए गए कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून से उनके जो तमाम तर ऐसे इकदाम थे जिससे उनके साइज को कट किया गया, और अब ये नंबर जो है वो पीटीआई का है। और पीटीआई जिन जिन मराहिल से गुजरी है उसमें ऐसे लग रहा था आज की प्रोसीडिंग्स में जैसे कि शायद इससे पहले होने वाले इवेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं था, कि उनके सामने ये सब कुछ होता रहा कि आपने एक पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया, वो पार्टी कहती रही कि हमारे कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आपकी पार्टी के नहीं हैं, वो आज़ाद हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट जाते रहे, वहां पर उनकी दादरसी नहीं की गई। उन्होंने इलेक्शन के बाद कहा कि हमें दूसरी पार्टी में शमूलियत का इख्तियार दिया जाए, हमारी मखसूस नशिस्तें बनती हैं, वो मांगी गई, वो नहीं दी गई। और उसके बाद देखिए ना, ये सारी चीजें टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट किया गया ना। और अभी भी अगर ये बात की जाती है बेंच की तरफ से, ये रिमार्क्स भी आते हैं कि देखें आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी पार्टी नहीं होगी जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो उसको तो रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आइन में कहां पर लिखा हुआ है कि जिस पार्टी का या जिन लोगों का अवाम ने वोट दिया उनको नहीं बनता तो आप दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दें, ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो अब बात यह है कि ये तो केस के दो हिस्से हैं। पहला तो यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उसमें आइन खामोश है, और किन हालात में। देखें, आप उन हालात को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी तो ये हालात देखने चाहिए और देखने पड़ेंगे भी। और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या ये नशिस्तें बाकियों में तकसीम होंगी, उनमें बंदर बांट हो जाएगी, ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर इसका आउटकम भी तो एक बहुत मैटर करता है कि देखें गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़े मैसिव एक आईनी तरमीम करने जा रही है, और वो भी इन नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी 2/3 अक्सरियत होगी तो मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम एस्पेक्ट्स को देख कर फैसला करे, तभी जाकर मुकम्मल इंसाफ होगा। कहीं पर भी आधा इंसाफ नहीं हो सकता कि सिर्फ हमारे सामने ये मामला आया तो हम इसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फुल कोर्ट बेंच है, बहुत जीरक तमाम जजेस हैं, बहुत जो तमाम ऑनरेबल जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, दीगर तमाम सीनियर जजेस हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखें, ये जो मुकदमा है ये पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स को बिल्कुल उसका एक बहुत बड़ा फैसला करेगी, ये जो फैसला होगा। लिहाजा इसको सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, एक इस मुकदमे को नहीं बल्कि इसके इम्पैक्ट को, इसके बैकग्राउंड को और इन तमाम चीजों को देखकर फैसला करना पड़ेगा, तब जाकर मुकम्मल इंसाफ होगा और तभी जाकर ये तमाम चीजें जो है वो इसके ऊपर डिसाइड की जा सकेंगी। देखें, आज भी फैसल सिद्दीकी साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये कहा कि देखें पीटीआई से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलतियां हुई और हम तस्लीम करते हैं कि हमसे गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जी पैलेस्टीनियन, उन्होंने एक कोट सेइंग का कहा कि उन्होंने कहा दोज हु टेक आवर आइज कंडेम अस फॉर आवर ब्लाइंडनेस, कि जिन्होंने हमारी जो है वो आंखें ले ली वही हमें तमाम गलतियों का जिम्मेदार करा दे रहे हैं, कि हमारी जो ब्लाइंडनेस है वही तमाम तर गलतियों की जिम्मेदार है। तो उन्होंने कहा कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। ये सिर्फ एक मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, इससे जुड़े पस मंजर भी है और इसका फ्यूचर पे भी बहुत बड़ा असर होगा। फिलहाल तो हम एक बात मैं यहाँ पे कर दूं, एक बहुत बड़ी अजम्पशन है जिसमें हमारे इस्लामाबाद बेस्ड कुछ सहाफ़ी जो है वो मुसलसल एक अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, और वो अजम्पशन ये है कि अगर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी तो वो जिस बंदे ने ये शुरू की थी मैंने उससे पूछा है,
और उसने कहा मेरा तो एक थ्योरी थी, लेकिन उस थ्योरी को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद के कुछ व्लॉगर्स ने इसको बकायदा थ्योरी बना के पेश कर दिया कि जनाब आपने इंतखाबी निशान छीनना है पीटीआई से, हमने 2 जजेस के सारा आपको पेश करना है, ये भी एक थ्योरी हमें इस्लामाबाद से ही पता चली। और जिस बंदे ने ये बात कही, मैंने उससे जाती तौर पे पूछा, उसने कहा जी मैंने तो अजम्पशन पे बात की थी, ये भी अजम्पशन है। और उसी के साथ बैठे हुए बंदे की अजम्पशन है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी 2/3 अक्सरियत हो गई तो फिर तरमीम हो जाएगी और चीफ की जो टर्म है ना वो टेन्योर टर्म हो जाएगी, वो 3 साल के लिए हो जाए। और कुछ लोग, अरे बाबा इसके हवाले से गवर्नमेंट कोई लिख के कानून साजी करने की कोशिश कर रही होगी ना, या तो जर्नलिस्ट बनिए और वो निकाल के लाइए वो वाली जो समरी है वहां की। आप अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर कंडेम किए जा रहे हैं मुसलसल, और तबसरे कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। तबसरा खबर की बुनियाद पे होता है मेरे भाई, तबसरा जो होता है वो अजम्पशन की बुनियाद पे नहीं होता, फर्ज की गई चीजों पे नहीं होता। आज अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी हो तो वहां पे भी बार बार इस बात पे टोका गया कि हम अजम्पशन के ऊपर जजमेंट देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आइन और कानून के ऊपर जजमेंट देने के लिए बैठे हुए। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं रजी साहब, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सी बातें फैसल वाडा साहब जब कहते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि फैसल वाडा साहब उस वक्त भी बहुत कुछ कहा करते थे जब वो पीटीआई के स्टार होते थे। फैसल वाडा साहब आपको याद है ना, उन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि बेरोजगार कोई नहीं मिलेगा, इतना लोग टैक्स देंगे, रेडी वाला भी टैक्स देगा। आपको याद है ना, उनके शाहकार है। तो वो कोई हुज्जत नहीं है। आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन देखिए ये आईनी तरमीम जो है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका ये बात कि यार कोई उसका कागज तो निकाले ना एज ए जर्नलिस्ट, कि वो कोई समरी बनी होगी, वो किसी कमेटी के पास गई होगी, किसी रुकन के पास गई होगी, या तो वो निकाले, ठीक है, वरना इस पे तबसरा करने का और इसकी बुनियाद के ऊपर पूरा आर्गूमेंट खड़े करने का हमारा हक नहीं है, बीइंग ए तबसरा निगार भी और जर्नलिस्ट भी। आई एम सॉरी।